हेलो क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 माइक टीवी। तो इसका मैंने हाफ पार्ट करवा दिया है, जो पेज नंबर 15 का हाफ पार्ट करवा दिया है। तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप आ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। दे सिट, वो बैठते हैं, एंड स्टेयर, और घूरते हैं, एंड स्टेयर, और घूरते हैं, एंड सिट, और बैठे रहते हैं, अनटिल दे आर हाइपोटोनाइज बाय इट, और जब तक वो उस पर हाइपोटोनाइज हो जाते हैं। हाइपोटोनाइज मतलब कि उसके वश में हो जाते। किसके वश में हो जाते? टीवी के। अनटिल दे आर एब्सोल्युटली ड्रिंक, या तो वो पूरे ड्रंक हो जाते, या तो उनने पूरी ड्रंक कर ली होगी। ड्रंक मतलब पी ली होगी। विथ ऑल देट शॉकिंग गैसलेस जंग, वो उनको उन पे जंग लग जाती है, बहुत भयंकर जंग लग जाती है उन पे। ओ यस, हाँ या हाँ, हाँ या वी नो इट कीप देम स्टिल, हम जानते हैं कि उनको रखना पड़ता है ऐसे। दे डोंट क्लिम्ब आउट द विंडो स्टिल, फिर वो खिड़की पर नहीं चढ़ेंगे। दे नेवर फाइट, फिर वो लड़ाई नहीं करेंगे, और किक, और पैर नहीं मारेंगे, एंड पंच, और थप्पड़ नहीं मारेंगे। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच, वो आपको छोड़ देंगे। किसकी बात हो रही है? बच्चों की, कि बच्चे खिड़की पर नहीं चढ़ेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, वो आपको छोड़ देंगे। फ्री टू कुक द लंच, लंच बनाने के लिए आपको अकेला छोड़ देंगे। बच्चे परेशान करते हैं तो मम्मी पापा परेशान होकर टीवी दे देते हैं कि बच्चे टीवी देख लो जब तक हम काम कर लेते हैं। एंड वॉश द डिशेज इन द सिंक, और आप अपने बर्तन धो लेते हो सिंक पे। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, लेकिन कभी आपने सोचा है? डू वॉन्डर वॉट एग्जैक्टली वॉट, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हो क्या रहा है। दिस डज टू योर बिलव टोड, क्या हो रहा है आपके प्यारे से छोटे बच्चे को। इट रूट द सेंस इन द हेड, ये हमारे सर के जितने भी सोचने की शक्ति है वो सड़ा रहा है। इट किल इमेजिनेशन डेड, ये हमारे सोचने की शक्ति को मार रहा है। इट क्लॉग एंड क्लटर अप द माइंड, ये हमारे दिमाग को मोजरी कर रहा है, खचल कर रहा है, उसे टुकड़े कर रहा है। इट मेक अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड, ये बना रहा है बच्चे को बहुत कमज़ोर और अंधा। ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकता अब, और लंबा तक नहीं समझ सकता। आ फैंटेसी, आ फेयरली लैंड, एक परियों की कहानी, एक प्यारी सी कहानी। हिज ब्रेन बिकम एज सॉफ्ट एज सीड, उसका दिमाग बन गया है मक्खन की जैसा मुलायम। हिज पावर ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज, उसके सोचने की शक्ति में जंग लग गई है और वो फ्रीज हो गया है। फ्रीज मतलब रुक गया है। ही कैन नॉट थिंक, वो नहीं सोच सकता। ही ओनली सी, वो सिर्फ देख सकता है। ऑल राइट, ठीक है। यू विल क्राई, तुम रोओगे। ऑल राइट, ठीक है। यू विल से, तुम बोलोगे। दैट बट इफ़ वी टेक द सेट अवे, लेकिन अगर हम ये सेट को दूर रखें, सेट मतलब टीवी के सेट को दूर रखें, वॉट शैल वी डू टू अंडर, फिर हमें क्या मनोरंजन मिलेगा। आर डार्लिंग चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों। प्लीज़ एक्सप्लेन, प्लीज़ बताइए। वी विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू, हम आंसर देंगे आपसे पूछ के। वॉट यूज़ द डार्लिंग वन टू यू, आपका क्या इस्तेमाल है इससे। हाउ यूज़ दे कीप देम सेल्फ कंटेंट, ये कैसे आपको साम्राज्ञी देते हैं। बिफोर दिस मॉन्स्टर वन इन्वेंटेड, मॉन्स्टर कौन? ये टीवी जो शैतान, ये शैतान का जब आविष्कार हुआ था, शैतान मॉन्स्टर को उसको बोल रहा है पोएट, टीवी को। हैव यू फॉरगेटन, आपने कभी सोचा है। डोंट यू थिंक, कभी आप जानते हो। डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हो। सॉरी, डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हो। वी विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो, हम कह सकते हैं या तो तेज कहेंगे या धीरे कहेंगे। दे यूज टू रीड, उनकी आदत है पढ़ने की। दे डिड रीड, वो पढ़ते हैं। एंड रीड, और पढ़ते हैं। एंड रीड, और पढ़ते हैं। एंड रीड, और पढ़ते हैं। एंड देन प्रोसीड टू रीड, फिर और पढ़ते हैं। सम मोर, और पढ़ते हैं। रोनाल्ड डैल ने ये कहानी लिखी है, पोयम लिखी है, सॉरी, कविता। दिस पोएम इज़ अबाउट हाउ, ये पोएम है कैसी। टेरिबल टेलीविज़न वॉचिंग इज़ फॉर चिल्ड्रन, खतरनाक टीवी देखना बच्चों के लिए आजकल टीवी देखना खतरनाक हो गया है।
ये बात कर रहे हैं इस कहानी कविता में, क्या बात कर रहे हैं कि कितना खतरनाक है ये। ठीक है, ये पढ़ लें रोल्ड डैल के बारे में। ये आप लोगों को अगर समझना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं इसे समझा दूंगी। ठीक है, इज नेवर 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 लेट। नेवर का मतलब क्या हो रहा है इसमें? टू शो द स्पीकर एम्फोसिस, ये कवि की भावना बता रहा है ऑन द पॉइंट। कौन सी टीवी के बारे में, पॉइंट मतलब टीवी के बारे में बोल रहा है। ही इज मेकिंग, जो बना रहा है वो। और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल, और अच्छा लेकिन उसे लो मत। द आइडियटिक थिंग दैट ऑल एट ऑल, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। द स्पीकर डजंट वॉन्ट द पेरेंट टू इंस्टॉल टीवी एट होम, क्योंकि स्पीकर नहीं चाहता कि मम्मी पापा टीवी लेके आए घर पे। वी हैव वॉच दैम गैपिंग एट द स्क्रीन। दैम किसके बारे में बोल रहा है यहाँ? द वर्ड दैम इज हेयर टू रिफर, किसके बारे में बोल रहा है? दैम चिल्ड्रन को। लास्ट वीक इन समवन प्लेस वी सो अ डजन आईबॉल इन द फ्लोर, आखिरी हफ्ते में हमने किसी की जगह में, समवन मतलब किसी की, प्लेस मतलब जगह में, वी सो हमने देखा था, वी मतलब हम, सो मतलब सो सी का थर्ड फॉर्म लग गया, सेकंड फॉर्म लग गया सॉरी। तो हमने देखा था अ डजन आईबॉल, डजन मतलब 12 आँखों की पुतलियाँ ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर घूम रही थी, मतलब ठीक है ऐसा बोल रहा है। दिस लाइन हैव बीन पुट विद द ब्रैकेट इन द पोएम, क्या बोल रही है ये लाइन? टू शो द स्पीकर हेयर गिव अस द एग्जाम्पल टू सपोर्ट द पॉइंट ही इज मेकिंग। स्पीकर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, नहीं ये पॉइंट नहीं आएगा। टू हाईलाइट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो हाईलाइट बता रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग अपनी आंखें गिरा देते हैं टीवी देखने के लिए। तो टू हाईलाइट दैट इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट, वो हाईलाइट करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। द वर्ड hypnotize and drunk are mean to क्या बता रहे? इंडिकेट द चिल्ड्रन एडिकेट टू टीवी। हिप्नोटाइज और ड्रंक ये मतलब बता रहे कि बच्चे टीवी से कितने वो है, एडिक्ट है, टीवी की लत लगी है बच्चों को। द फ्रेज शॉकिंग गैसली जंक इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गैसली, ये क्या बता रहा है? शॉकिंग गैसली जंक क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ऑल द यूजलेस, फालतू की चीज़ें, माइंड नंबिंग विजुअल, जो दिमाग में दिखा रही है, एट द चिल्ड्रन वॉच ऑन टेलीविज़न, जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने दिमाग में वैसी चीज़ें बना रहे हैं जो कि फालतू की है, यूजलेस है। द स्पीकर अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट दैट एडल्ट समटाइम, स्पीकर कभी समझ रहा है कि बड़े कभी कभी यूज़ अलाउइंग चिल्ड्रन टू वॉच टीवी, कभी कभी इस्तेमाल करने देते हैं बच्चों को टीवी देखना। क्यों देते हैं? विच लाइन इन द पोएम टेल अस, कौन सी लाइन कविता में कौन सी लाइन ये बता रही है आपको? राइट देम हियर, उन्हें यहाँ लिखो। ओ यस, हाँ, वी नो इट कीप देम स्टिल, हम जानते हैं कि वहाँ पे वो उनको एक जगह रखने देता है बच्चों को, बच्चे एक जगह बैठ जाते हैं। दे डोंट क्लीम आउट द विंडो, वो खिड़की पे नहीं चढ़ते हैं सिल। दे नेवर फाइट, वो लड़ते नहीं हैं। और केक, और लात नहीं मारते हैं। एंड पंच, और थप्पड़ नहीं मारते हैं। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच, वो आपको अकेला छोड़ देते हैं खाना बनाने को। एंड वॉश द डिशेज इन द सिंक, और आपको बर्तन धोने में, सिंक में बर्तन धोने भी देते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट, पोएट की टोन कैसे थी? हाँ, ये याद दा से लिखना, दा का टी बड़ा बनाना, ठीक है। द टोन ऑफ द पोएट इज़ टू, दा से लिखना है। द टोन ऑफ द पोएट की टोन इज़ टू अवेयर पेरेंट, जो मम्मी पापा को जागरूक कर रहा है। टू कीप फार अवे, कि बच्चों को दूर रखें, फार अवे फ्रॉम टेलीविज़न, तो फ्रॉम टेलीविज़न, टेलीविज़न से दूर रखें। देयर चाइल्ड, फ्रॉम टेलीविज़न टू देयर, अपने बच्चों को दूर रखें। टू देयर चाइल्ड, अपने बच्चों को दूर रखने का बोल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं दिख रहा है तो, और क्लोजअप कर लो।
अब नेक्स्ट वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।